हमको परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें हम सीख पाए। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, पृथ्वी की ओर आएंगे, यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन में राजाओं का राजा बनकर शासन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम ये पृथ्वी पे क्या क्या बदलाव आता है, वही हमने पिछले दिनों कई बातें हमने देखा था। अभी मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता है। आज हम देखे मेटल की अवस्था को। मेटल मतलब धातु, लोहा, है ना, सोना, ऐसी ऐसी चीजों में भी आज से बहुत बड़ा एक बदलावट, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तब बहुत बड़ा एक चेंज होएगा। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमको कोई भी चीज बिल्कुल अच्छा से, बिना कोई मिलावट से हमको नहीं मिलता है। हर एक काम में मिलावट हम देख सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे जब सब चीज बिल्कुल बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाता है, 100% पूर्णता के साथ हम देख सकता है। इस दुनिया में हम कोई भी चीज ले, आजकल तो मिलावट ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। पुराना टाइम में थोड़ा कम था, परंतु अभी हम देख सकता है कि हर एक चीज ऐसी ऐसी बन रहा है। स्पेशली चाइना का लोग उसके लिए बहुत बहुत स्मार्ट है। कुछ लोग बोलता है अंडा भी कुछ अलग तरीके से बनाता है, दिखने में अंडा जैसी दिखता है। कुछ लोग बोलता है चाइना का मार्केट में चावल हो, ये सब दिखने में ऐसी है, परंतु और कुछ केमिकल से, प्लास्टिक से, ऐसी ऐसी चीजों से बनाता है। हम सोना चांदी हम तो यूज नहीं करता है, इधर का नहीं, केरला का लोग तो यूज नहीं करता है। फिर भी हम जानते हैं कि आजकल सोने में भी बहुत मिलावट के साथ सोना मिल जाता है। हर एक चीज में डुप्लीकेट हम देख सकता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक दूध वाले के उधर बात कर रहा था। उधर एक भाई आके पूछ रहा था, भैया ये पनीर कौन सी, ओरिजिनल पनीर है क्या, डुप्लीकेट है क्या? मैंने पहली बार सुना ये क्या है। मैंने दुकानदार से पूछा है, भैया वो ये क्या पूछ रहा है? हाँ अंकल, बहुत चलता है आजकल, है ना, सब में डुप्लीकेट बहुत चलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा जब कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं चलता है, सब कुछ अच्छा चले। हम एशिया की किताब 60 अध्याय उसका 17 पद थोड़ा पढ़े। एशिया 60 का 17। और मैं पीतल की शांति, सोना, लोहे की शांति, चांदी, लकड़ी की शांति, पीतल और पत्थर की शांति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और
चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। ना बहुत क्लियर उधर लोहे के बारे में उसी टाइम का लोहे के बारे में लिखा है, मैं पीतल के बदले सोना। आज हम पीतल दिखता है, परंतु उसी टाइम पीतल के जगह में साफ सोना हो जाता है। उसका मतलब ये है कि आज पीतल क्या भाव में मिलता है, वो उसी दिन सोना उसी भाव में मिलेगा, वो भी बिना कोई डुप्लीकेट का, बिना कोई मिलावट का चीजें हम उधर देख सकता है। उसके बाद बोल रहा है लोहे के बदले चांदी। दोनों में रेट हम जानते हैं कि कितना फर्क है। सोने का भाव और पीतल का भाव क्या फर्क है। अभी लोहे का भाव और चांदी का भाव, इसी में भी कितना फर्क है मेरे को भाव नहीं मालूम है। हो सकता है लोहा का भाव होगा 50-60 रुपया किलो का होगा, परंतु चांदी हम देख सकता है कि कितने का, 500, 600, 1000। चांदी क्या भाव में मिलता है? चांदी का चांदी भाव का, मालूम है क्या? हाँ, 1,98,000 किलो है सर आज की डेट। क्या कितना? 1,98,000 का 1 किलो। क्या चीज? मतलब चांदी? 2 लाख में 2,000 रुपए कम है। चांदी? चांदी जी सर जी। अरे बाप रे। बहुत देखो ना, उसी दिन बोल रहे हैं आज का सात, फिर तो लोहा का भी और ज्यादा हो गया ना। हाँ, लोहा का 56-57। हाँ वो तो ठीक है, मैंने 50-60 बोला, बराबर है ना। देखो 1 किलो का 50-60 रुपए में लोहा मिलता है, उसी जगह में आज चांदी का भाव है 2 लाख रुपया किलो। आज ये सस्ते में हम ये लोहा खरीदता है, उसी दिन ऐसी सस्ते में चांदी खरीदेगा। कितना कितना फर्क, कितना फर्क होगा। और और क्या बोल रहा है, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल। देखेंगे लकड़ी के बदले पीतल। लकड़ी कुछ भाव तो है नहीं, है ना। जंगल एरिया में जाएगा तो फ्री में मिलता है, कई सिटी में है तो ज्यादा का तो 5-10 रुपए में किलो मिलता होगा, है ना। ये भाव में पीतल मिलेगा, क्या बदलाव उसी दिन आता है। और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। पत्थर के बदले, आज तो पत्थर का तो बिल्कुल ऐसी है, कुछ भाव है नहीं। ठीक है, वो काला एक पत्थर है हमारा घर बनाने के लिए और बाउंड्री बनाने के लिए और घर का बेस बनाने के लिए वो काला पत्थर बना लेके आता है, वो थोड़ा भाव देना पड़ेगा। ऐसी बिल्कुल भाव है नहीं है, ऐसी चीजों के जगह में लोहा लेके आएगा। यही है उसी दिन का लोहे का विचार का फर्क। कितना कितना हम सोच नहीं सकता है, हमारे दिमाग में ये बात आ नहीं सकता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के टाइम कितना बड़ा बदलावट उसी दिन आ जाएगा। परंतु इस दुनिया में कैसे काम करता है वो हम आ, उल्पत्ति की किताब 11वें अध्याय उसका तीसरा पद। उल्पत्ति अब 11 का 3। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ, हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया।
है ना। ये हम जानते हैं कि निम्रोद के टाइम में वो लोग बहुत बड़ा एक टावर बना रहा था। उसका उद्देश्य ये था कि स्वर्ग तक पहुंच जाए। उसी के लिए देखो कितना सस्ता माल उन लोगों ने यूज किया है। थोड़ा अच्छा के जगह में खराब माल यूज करता है ना। ऐसी ऐसी काम चलता है। आजकल हम हमारा मकान का पेंट करने के लिए किसी को हम ठेके पे देता ना, वो लोग क्या करता है, प्लास्टिक पेंट, वो 20 लीटर 4,500 5,000 के आसपास का भाव में मिलता है। ये लोग क्या करता है, किसी के घर पे ये प्लास्टिक पेंट लगा दिया होगा, वो डब्बे के अंदर डिस्टेम्बर डाल के पेंट करता है। डिस्टेम्बर का ज्यादा हो तो 700 800 रुपया होगा। ये बाबेल में भी ये बाबेल बना रहा था जब भी ऐसी काम करता था। परंतु परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे, जब हरेक काम सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आज कहां कहां पत्थर का काम देख रहा है, वो काम लोहे के द्वारा करेगा। कहां कहां लोहे का काम देख रहा है, वो पीतल के काम के द्वारा करेगा। कहां कहां पीतल का काम आज देख रहा है, उधर सोने के द्वारा काम करेगा। हैं, कितना कितना बहुमूल्य चीज है, बहुमूल्य चीज है। आजकल ज्यादा तो हमारे घर पे हम शोकेस में कभी कभी चांदी का छोटा सा कटोरा, नहीं तो छोटा सा ग्लास, ये सब हम हमेशा यूज करने के लिए नहीं है, शोकेस में रखेगा। परंतु उसी दिन आज हम चांदी का छोटा सा प्लेट ये सब लगाता है, उसी जगह में हम सोने का कटोरा और सोने का ग्लास, सोने का बर्तन रखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम लोहे का विचार में, लोहे का चीजों में इतना बड़ा फर्क आ जाएगा। और हम देखिए आप, उसी दिन लोग इतना बढ़ते जाएगा, लोग इतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि दुनिया में अच्छा प्रकाश आने लग गया है और प्रकृति में भी बहुत बड़ा बदलावट आ गया है। खाने पीने का, श्वास लेने का सब अच्छा है, अच्छा है। उसी दिन में खेती भी सब प्योर है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं। आजकल हम जानते हैं कि ओरिजिनल खेती का चीज बहुत कम मिलता है, और कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनने वाला चीज आजकल बहुत कम देखता है। 10 15 साल पहले हर एक चीज अपना अपना सीजन में मिल जाता है। हम बुड्ढा खरीदता है, वो बुड्ढा पहले के टाइम बरसात के टाइम में ही मिलता था। आजकल हम देख सकता है कि 12 महीने में भी बुड्ढा भेजने वाले को मिलता है। ऐसी ऐसी हरेक खेती का चीजों में 2 महीना 3 महीने मिलने वाला चीज आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाकर 12 12 महीने में ही मिलता है। ये बिल्कुल अच्छा से परमेश्वर ने कैसे चाहता है ऐसा नहीं है। एनिमल में भी, जानवर में भी हम जानते हैं कि दूध अच्छा सा मिलने के लिए अलग अलग तरीके से
गाय को बच्चों को पैदा करवाता है। ये सब हमारा शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसी के द्वारा आजकल इतना बीमार हो रहा है, कैंसर जैसा बीमार इतना बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हम खाता रहता है, इसलिए हमारा आयु नहीं बढ़ता है। हम कितना जन्म होता है उसी हिसाब से लोग मरते भी जाता है, इसलिए जनसंख्या आगे नहीं बढ़ रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए 1000 साल आएंगे, जब हम जानता है कि आसमान का वातावरण, पृथ्वी का वातावरण और क्लाइमेट का वातावरण, ये सब हमने देखा है आज से, और उसी टाइम का वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। उसी के द्वारा हमारा ताकत अच्छा रहेगा, हम कोई इतना कमजोर नहीं मिलेगा। आइए एक दो पद को हम पढ़े। यशायाह की किताब 60 अध्याय उसका 22 पद। यशायाह 60 का 22। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। है ना? उसी दिन छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आज गिनने में है नहीं, गिनती में हम लेता नहीं है, ऐसी कुछ चीज होता है। परंतु बोल रहा है आज गिनती में है नहीं है, ऐसी चीज उसी दिन 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ लो, सोने का एक चम्मच, नहीं तो एक ग्लास, ये सब बहुत अमीर लोगों के घर पे होता है, राजा लोगों के जैसी, है ना? ऐसी ऐसी लोगों के घर पे होता है सोने का चम्मच। बिल्कुल दुर्बल है, बहुत कम है। प्रभु इधर बोल रहा है आज बिल्कुल गिनने में है नहीं है, ऐसी सोने का चम्मच उसी दिन बहुत हो जाए। ऐसी मनुष्यों में भी कई, हम जानता है कि कई कई कुल, कई कई ट्राइब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। वो लोग उसी दिन इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, बहुत अंग संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बहुत छोटा सा 1000 हो जाएगा, वो सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आजकल हम जानते हैं कि कई कई आदिवासी लोगों का, ट्राइब लोगों का बहुत कम होता है, बहुत छोटा छोटा झुंड भी है। कई कई आदिवासी लोग बहुत थोड़ा ज्यादा होता है, हमारा मध्य प्रदेश में भी है ना, बहुत ज्यादा होता है। ये मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र का कोई साइड में भी है, ऐसी बहुत सारा। वो आ, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच का जगहों में बहुत सारा ऐसी आदिवासी लोगों को हम देख सकता है। ऐसी कई आदिवासी लोग हैं, बहुत कम है, उसका गिनती में भी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड रिकॉर्ड में मिलेगा, बाकी हम किसी के बारे में नहीं मालूम। है ना? अभी बीच में कुछ ऐसी एक मैंने न्यूज सुन रहा था, नागालैंड में एक यहूदी लोगों का एक छोटा सा एक ट्राइब है, एक गोत्र है, हमको किसी को भी नहीं मालूम था। वो अभी इंडिया और इसराइल लोगों के बीच में बातचीत कर रहा था, वो गोत्र को इसराइल वापस भेजने के लिए। हमको मालूम ही नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम, बिल्कुल निर्बल लोग है, कुछ है नहीं है, किसी का भी देशवासियों को किसी को भी उसके बारे में नहीं मालूम। कुछ हजारों के अंदर ही है ना। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आता है,
हजार के अंदर का कोई गोत्र वो 10,000 और लाखों में बदल जाएगा। इतना इतना बढ़ोतरी हो जाएगा। आज पूरा दुनिया में 700 750 करोड़ लोग हैं, परंतु उसी 1,000 साल का शासन में ये 700 750 हजारों 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 करोड़ में बदल जाएगा। पूरा दुनिया में लोग इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, क्योंकि ऐसी एक शासन काल है प्रभु यीशु मसीह का, अमृत काल है ना। अभी बोलता है शनि शनि काल, क्या बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है ना है? शनि काल चल रहा है, शनि। शनि काल है ना। शनि काल में लोग इतना बढ़ेगा नहीं है, बिल्कुल कम होते जाता है, परंतु अमृत काल में लोग बढ़ते जाएगा, सब में फर्क आ जाएगा। ये अमृत काल जब हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, जब बहुत बड़ा एक अमृत काल में पूरा दुनिया बदल जाएगा। हमने देखा है गाय बकरियों में क्या फर्क आता है, खेतियों में क्या फर्क आ जाता है, मनुष्यों का आरोग्य में क्या फर्क आ जाता है, सब में बहुत बड़ा फर्क आकर लोग इतना बढ़ जाएगा। आज का छोटा सा झुंड उसी दिन हजारों का झुंड बन जाता है। आज का सैकड़ों का झुंड उसी दिन 10,000 का झुंड बन जाता है। बहुत बड़ा एक फर्क उसी दिन हम देख सकता है। मीका का किताब 4 अध्याय उसका 7वें पद। मीका 4 का 7। और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत की ऊपर से सदा राज करता रहेगा। है ना। जब प्रभु यीशु मसीह सियोन पर्वत से यरूशलेम में बैठकर दाऊद का सिंहासन में बैठकर शासन करने के टाइम ऐसी ऐसी लोगों में फर्क आ जाता है। कितना बड़ा फर्क हम देख सकता है। उसमें लिखा है अ, सात का मीका और मीका 4 का 7। और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुए को एक सामर्थी जाति कर दूंगा। देखो ना, आज दूर किया हुआ जाति है, वो गिनने में भी नहीं है, बिल्कुल दूसरा लोगों से अलग होकर छोटा सा झुंड रहकर कहीं ना कहीं रहता है, किसी को भी नहीं मालूम है। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आता है, उसी टाइम ऐसा छोटा सा झुंड को एक सामर्थी जाति करूं। आजकल हम जानते हैं कि छोटा सा झुंड, निर्बल झुंड, उनके ऊपर लोग बहुत तकलीफ और परेशानी करता है, परंतु उसी दिन कोई भी उसी के विरुद्ध में एक उंगली भी नहीं चला नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में बदल दूंगा। कितना अच्छा लगता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राजाओं का राजा के जैसे शासन करता है। उसी टाइम बहुत सारा फर्क इस दुनिया में आ जाता है ना। उसी दिन का हमारा आरोग्य कैसे रहेगा, द हेल्थ ऑफ द पीपल। मलाकी की किताब 4 अध्याय 2 पद पढ़ना ब्रदर। मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा
और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ओ देख, आज हमारे शरीर में इतना दुखता है ना, जवान लोगों को भी आजकल बहुत बोलता है, घुटना दुखता है, कमर दुखता है, जॉइंट पेन होता है, चल नहीं पाता है बराबर, चढ़ाव नहीं चढ़ सकता है, स्टेप नहीं चढ़ सकता है, बहुत सारा समस्या है आजकल हमारा शरीर में। कमजोर है हमारा शरीर, बीमार है हमारा शरीर, श्वास हम बराबर नहीं ले सकता है, हम बराबर काम नहीं कर पाता है। परंतु उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन, धार्मिकता का सूरज, ये पहले भी हमने देखा था कि धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन को दर्शाता है ना। बोर की तारा वो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, वो ये दोनों हमने एक बार सीखा था, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिकता का सूरज जैसे आता है, जब हम जानता है कि छोटा एक बछड़ा, एक गाय का बच्चा कैसे कूदता है, हम देख सकते हैं कि उसी का जन्म होने के बाद कुछ घंटों के बाद, नहीं तो एक दो दिन के बाद, है ना, बछड़ा इतना कूदते कूदते रहता है। उसी दिन लोग ऐसी कूदेंगे, कोई भी कमजोर नहीं है शरीर में। आजकल हमारा आंग कमजोर होता है, मोतिया बिंदु से भर जाता है, हमारा कान सुनने में तकलीफ आ जाता है, हमारा कमर झुक जाता है, पाव दुखता है, बहुत सारा समस्या है। बाहर के तरफ से भी अंदर के तरफ से भी बहुत सारा समस्या आज के दिन में हम देख सकता है। परंतु उसी दिन ऐसी कोई भी कमजोर लोग नहीं मिलेगा। सब नया जन्म हुआ बछड़ा कैसे कूद के फिरते रहता है, ऐसे लोग कूदते फिरते रहेंगे। कितना कितना अच्छा रहेंगे ना, कोई भी बीमार नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है ऐसी स्थिति में। और एशिया का 32 का 5 और 6 पढ़े brother। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। है ना, ऐसी बहुत एक बदलावट उसी दिन दुनिया में आते रहेंगे। कोई भी कमजोर लोग नहीं मिलेगा, कोई भी तकलीफ वाला लोग उसी दिन नहीं मिलेगा। मूड फिर उधार ना कहलेगा, है ना, और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूर्ता हो तो बीते बोलता और मन के अनर्थ ही गाड़ता रहता है कि वो अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूख ही रहने दे और प्यास का जल से खोए, है ना। ऐसी एक अवस्था में उसी दिन लोग बदल जाएगा। उसके बाद 33 का 34 पढ़ना बोलो। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लाग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। है ना, कोई भी निवास ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। उसी दिन कोई भी रोगी लोग है नहीं, सब अच्छा आरोग्य वाले लोग हैं। आज हम जानते हैं कि कैंसर से कितना लोग पीड़ित है, कैंसर से कितना लोग पीड़ित है। आज 50 साल से उम्र से कम वाला कितना लोग हार्ट अटैक के द्वारा इस दुनिया से चले जा रहा है। उनका हृदय में आरोग्य है नहीं,
परंतु उसी दिन कोई भी बीमार लोग नहीं रहेगा। कितना ये कच्चा वातावरण में इस दुनिया बदल जाएगा। उसके बाद उसका 29 का 18 और 19, अंकल जी 28 का 29। नहीं, 29 का 18 और 19। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। है ना। उसी दिन आज हम पढ़ नहीं पाता है, कई लोगों को अक्षर नहीं दिखता है, कई लोगों को बात सुनने में कमजोर है, परंतु उसी दिन ऐसी आंख में कोई कमजोरी किसी का भी नहीं है, कान में कोई भी कमजोरी नहीं है। सब, कान हो, आंग हो, हृदय हो, गुडना हो, कमर हो, कुछ भी हो, सब बहुत बहुत परफेक्ट, पूर्णता के साथ, आरोग्य के साथ रहेंगे। उसका मतलब उसी दिन कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, कोई अस्पताल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई जिम नहीं होगा। सुबह सुबह उठ के, आजकल हम जानता है कि थोड़ा सा दूर जाने के लिए गाड़ी लेके जाता है, परंतु सुबह सुबह उड़कर किलोमीटर चलता है शरीर का स्वस्थता के लिए। आजकल ऐसा इसी कुछ करने का जरूर नहीं, ऐसी एक शरीर है। खाने पीने के लिए बहुत उसी दिन मिलता है, उसके बावजूद भी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई मोटापन नहीं है, कोई चर्बी नहीं बढ़ता है, कोई भार, वेट नहीं बढ़ता है। ऐसी एक परफेक्ट शरीर है, परफेक्ट शरीर, पूर्णता के साथ सबका शरीर एक जैसी अच्छा सा फिट शरीर है ना। ऐसी एक अवस्था में उसी दिन जिस दुनिया में रहने वाला लोग बदल जाएगा। हमको तो ऐसा बदलने का जरूर है नहीं, हमारा शरीर तो पुनरुत्थान तेजो में शरीर है, स्वर्गीय शरीर है ना। इसलिए हमारा तो कोई फर्क नहीं है हम, परंतु इस दुनिया में उसी दिन रहने वाला लोगों में ऐसी ऐसी फर्क हम देखेंगे। हमारा प्रभु का शासन का टाइम कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, अमृत काल है। ये अमृत काल सिर्फ हिंदी अन्य अन्य जाति लोगों नहीं बोलता, ऐसा तो नहीं है ना? कभी मैं गलती तो नहीं बोल रहे? अमृत काल, हेलो, जी सर जी। अमृत काल। गलत शब्द तो नहीं है ना? पता नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। सही है। अरे गलत शब्द है तो माफ कर लेना, है ना। और उसका मतलब बिल्कुल कोई भी चीज का कमी नहीं, ऐसी एक काल, ऐसी एक टाइम हो जाएगा बिना कोई कमी, कोई कोई बीमार नहीं है, कोई ये नहीं है, खाने के लिए कमी नहीं है, पीने के लिए कमी नहीं है, सब कुछ शांति, आनंद, सब कुछ रहेगा। वो 1000 साल का शासन के टाइम, बहुत अच्छा सा टाइम, बहुत अच्छा सा टाइम, कितना कितना बढ़िया रहेगा उसी टाइम, है ना। आज हम जानते हैं कि छोटा बच्चा भी आजकल चश्मा पहनता है, कृष्ण दृष्टि होता है, दूरदृष्टि का दोष बहुत होता है। कुछ लोगों को मोतिया बिंदु के कारण दिखता नहीं है, मेरा एक आंख अभी कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ एक ही आंख से काम कर रहा है। परंतु उसी दिन ऐसी ग्रीष्म दृष्टि का दोष और दूरदृष्टि का दोष और मोतिया बिंदु का तकलीफ कहीं भी
समस्या नहीं है। रमेश भाई ये क्या है आज इसमें, उमरियापन का रमेश भाई ये क्या? नहीं है सर जी। नहीं है ना। हाँ, अभी देखो रमेश भाई का आंग में बहुत समस्या है, दिखता नहीं है। अभी वो वेल्लोर में गया है उसका ट्रीटमेंट के लिए, 10 दिन के आसपास हो गया। अभी कम से कम क्या मालूम कितना दिन और रुकना पड़ता है। ऐसी ऐसी समस्या है हमारा जीवन में। परंतु उसी दिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। अभिषेक बेटा, आज आपका शरीर में तकलीफ है, परेशानी है, परंतु उसी दिन ऐसी शरीर नहीं है। हम तो ठीक है, पुनरुत्थान होकर निकल गया है, हैं? ऐसी एक अवस्था में हम बदल जाएंगे। इसी एक अवस्था में ये आनंदमय एक अनुभव विश्वासी लोगों को उसी के पहले हो जाएगा, 7 साल पहले, है ना। हालेलुया, आमीन। अभिषेक बेटा, आमीन। आमीन आमीन, है ना। यही हमारा परमेश्वर है। हमारा आज का शरीर का कमजोरी को सब बदल कर एक अच्छा शरीर में, अच्छा शरीर में, है ना। उधर और कई एशिया का किताब में हम देख सकते हैं कि उधर कोई लंगड़ा नहीं है, कोई बधिरा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी कमजोरी शरीर है नहीं है। सब शरीर परफेक्ट है। बहुत गुणवत्ता के साथ भरा हुआ शरीर उसी दिन हमको मिलेगा। कोई अंधापन भी नहीं है, कोई कैटरैक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एशिया का किताब 32 अध्याय उसका 3 और 4। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और न सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुलतुलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। है ना। ये अंधे की बात नहीं कर रहा है। ये आंख तो दिखता है, परंतु बराबर नहीं दिखता है। लॉन्ग साइट है, किसी को शॉर्ट साइट है, ह्रस्व दृष्टि है, दूरदृष्टि का दोष है, और मोतिया बिंदु से भरा हुआ लोग है, उसी को ठीक से नहीं दिखेगा। ऐसी लोग अच्छा सा दिखेगा, है ना। वही लिखा है उस समय देखने वालों की आंखें, देखने वालों की आंखें, वो तो एक्चुअली देखता है, अच्छा सा नहीं दिखेगा। कुछ कुछ लोगों को छोटा छोटा अक्षर नहीं दिखता है, बाकी मनुष्य को और कुछ चीजों को, इसी को सबको देख सकता है। परंतु उसी दिन ऐसा भी कमजोरी नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा से हम देख सकता है, आंखों के धुंधली ना होगी। आज बहुत सारा लोगों को आंख में ऐसी ऐसी समस्या है, धुंधली जैसी दिखता है। कभी कभी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो एक चीज को दो दिखता है ना। परफेक्ट में नहीं दिखेगा, अच्छा सा नहीं दिखता है, परंतु ऐसी ऐसी ले एक कुछ हमारे आंखों के सामने आ जाता है। कुछ चीज हम बराबर देख नहीं पाता है। ऐसी एक स्थिति में बदल जाता है। परंतु उसी दिन ऐसा एक स्थिति नहीं होगा। सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा, सब कुछ साफ सुथरा अच्छा से दिखेगा। चश्मा का कोई जरूर नहीं। उसी दिन, है ना, चश्मा सब उठा के फेंक देंगे। कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं होगा, कोई चश्मा का दुकान नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। आजकल हम, आज मैंने एक चश्मा बना बना दिया तो वो 6 महीने के अंदर उसका नंबर बदल जाता है। 6 महीने के बाद फिर मेरे को जाके हजारों रुपये डॉक्टर को देना पड़ेगा, हजारों रुपया चश्मा बनाने के लिए देना पड़ेगा। परंतु उसी दिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना कितना एक अच्छा सा जीवन है हमारे जीवन में आ जाते ही। क्या बदलावट इस दुनिया में आएगा, क्या बदलावट। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे। उसी दिन हर एक चीजों में बदलावट आ जाता है। आइए और हम देख सकते हैं कि वचन 90 में लिखा है,
कोई का उम्र 60, ज्यादा हो तो 70, नहीं है तो 80। 80 के बाद चले जाएगा तो हमारा अवस्था बहुत बहुत तकलीफ में बदल जाता है। ऐसी एक कहानी सुना है, कहानी है, हकीकत नहीं है। जब परमेश्वर ने जानवर को, मनुष्य को, सबको बनाया था ना, जब 40-40 साल सबको दिया था, मनुष्य को भी 40 साल, बाकी पक्षियों को, कई जानवरों को, सबको 40-40 साल में परमेश्वर ने बनाया। जब पहला मनुष्य को बनाया, मनुष्य को 40 साल, मतलब 40 साल तक ही रहेगा, उसी के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैल को बनाया, बैल को भी बनाया, उसी को भी दिया है 40 साल। बैल जाके परमेश्वर के पास पूछा, परमेश्वर, मेरा जिंदगी भर बोझ उठाने का काम है, अरे बाप रे, मैं 40 साल कैसे बोझ उठाऊंगा, इसलिए आप एक काम करो, मेरे को आधा कर दो, 20 साल करो। उसी टाइम पे भी है ना, मनुष्य बहुत कंजूस थे, बहुत बहुत दिमाग चलाता था, उल्टा पुल्टा सब दिमाग चलाता था। मनुष्य जाके परमेश्वर के पास गया है, मनुष्य ने उसको बोला है परमेश्वर से बोला, परमेश्वर एक काम कर, वो बैल ने बोला ना, उनका 20 साल कम कर दो, एक काम करो ना, वो 20 साल मुझे दे दो। ठीक है, परमेश्वर ने बोला ठीक है भैया, तुम ये काम कर, 40 साल के जगह में तुम्हारा 60 साल हो गया। उसी के बाद एक उल्लू, उल्लू को भी 40 साल दे दिया था। उल्लू ने बोला, परमेश्वर, मैं अंधेरे में कैसे चलता रहूंगा, हैं? इसलिए मेरे को क्या करना है, इतना नहीं चाहिए, मेरे को भी 20 ही चाहिए। ये मनुष्य सुना है, मनुष्य ने बोला है, परमेश्वर वो उल्लू का 20 साल और मेरे को दे दो, मतलब 60 से 80 कर दिया है ना। उसके बाद बंदर गया, बंदर बोला, परमेश्वर आपने क्या कर दिया यार, मैं इतना साल कैसे पेड़ के ऊपर चढ़कर इधर उधर जाकर हैं। हम जानते हैं कि बंदर को, उनका एक्शन को सब लेकर लोग हंसी भी उठाता है। कितना टाइम मेरे को ऐसी हट तो नहीं बजा, नहीं है ना, कितना देर ऐसी ऐसी रहेगा, इसलिए मुझे भी एक काम करो, 80 साल ही, सॉरी 20 साल ही देना, 20 साल हटा दो। ये भी मनुष्य ने सुना है। मनुष्य ने जाके बोला, प्रभु एक काम करो ना, वो बंदर का भी 20 साल मुझे दे दो। 80 से लेकर 100 तक उनका जीवन हो गया है। उसके बाद कुत्ता गया, कुत्ता जाके, सिर्फ कहानी है या हकीकत है, ऐसा मत बोलना जॉर्ज ऑर्वेल ने बोला था आदम वाटिका में ऐसी ऐसी हुआ था, है आदम वाटिका की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी एक बात कहानी काल्पनिक आ, काल्पनिक कहानी। है, काल्पनिक कहानी, काल्पनिक। हाँ काल्पनिक कहानी है ना। उसके बाद कुत्ता गया, कुत्ता जाके बोला, भैया मैं कब तक बब्बू बब्बू करूं, हैं कब तक मैं, हम जानता नहीं कि कुत्ता कैसे लेट जाता ना, बिल्कुल इतना लंबा, 3-4 फुट का लंबा कुत्ता है, वो सोने के टाइम 1 फीट में आ जाता है ना, बिल्कुल ऐसी घूम फिरते वो लेटता रहता है। बोला तो भैया मैं इतना कैसे यार, इसलिए मुझे भी 20 कम करो। वो भी कम कर दिया है। मनुष्य ने जाकर बोला, प्रभु वो टाइम मुझे दे दो। अभी देखो मनुष्य का स्वभाव हम देख सकता है, 1 से लेकर 40 साल तक मनुष्य अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। अभी तो जन्म से ही बोझ उठाना है ना। 2 साल का बच्चा लोग भी बहुत बड़ा बड़ा बैग उठा के स्कूल जाता है, आज का टाइम के नहीं, पर पहले का टाइम। 40 साल तक
अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल के बाद क्या है, घर बनाना, बच्चों को शादी करना, बच्चों को हायर एजुकेशन, ऊंचा पढ़ाई के लिए भेजना है। पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। वो पैसा कमाने के लिए बैल की जैसी लोग 40 साल से लेकर 60 साल तक इतना बोझ जुटाता है, इतना बोझ जुटाता है, भयंकर बोझ। ये कहां से मिला? बैल का बोझ हमने प्रभु से मांगा है। उसके बाद 60 के बाद पहले के जमाने में बोलता था 60 के साथ बाद क्या बोलता है, लोग ऐसी, बच्चा कुछ कर दिया, बीवी ने कुछ कर दिया, पति ने कुछ कर दिया है, कोई पसंद नहीं करता है ना। कुछ भी चीज से देखे पलंग में बैठ के बुर 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 करता रहता है। अरे ये क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी चीज में मजा नहीं आता है। कुछ भी चीज देखता है, क्या बोलता था मैंने, ओल्ड को, ओल्ड, बुढ़ापा। उल्लू, है ना। बुढ़ापा। हाँ, उल्लू की जैसी हमारा स्वभाव है 60 साल के बाद। उसके बाद 80 साल के बाद क्या करता है, आज मेरा चमड़ी सब ठीक है, दिखने में इतना यही नहीं है, परंतु 80 साल के बाद हमारा चमड़ी, ये सब मुंह सब किसके जैसी हो जाता है, बंदर जैसी होता है। दिखने में बंदर जैसी है, बंदर का वो चमड़ी सब ऐसे 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 होता है ना, ऐसे ही हमारा शरीर का भी हो जाता है। परंतु 100 साल के बाद किसी ने जिया है, बाप रे, वो पलंग में कुत्ता कैसे लेटता है, ऐसे ही लेटता रहता है, सीधे भी नहीं लेट सकता है, पाव हाथ सब उठाकर उनकी जैसी रहता है। आज का दुनिया ऐसी, हमारा शरीर का प्रकृति ऐसी ऐसी बदल जाता है, हकीकत है, ये बदलता है, हकीकत है। परंतु वो उल्लू से लिया है, उनसे लिया वो क्या बोलता था दिबुए ने, क्या बोला था, काल्पनिक, है ना। ये काल्पनिक कल्पना है, परंतु हकीकत में ऐसी बदलावट हमारे शरीर में आ जाते हैं आज। परंतु उसी दिन प्रभु यीशु मसीह जब शासन करेगा, उसी टाइम ऐसी कोई बदलावट नहीं है। हजार हजार साल शासन करेगा, हजार हजार साल भी उम्र का लोग रहेगा, परंतु ऐसी एक स्थिति में नहीं बदलेगा। एक जैसी है, 17 साल का जवान जैसी दिखेगा, 1000 साल का बुढ़ा भी, कोई कमजोर नहीं है, सब एक जैसी दिखेगा, एक जैसी काम करेगा, काम करने में कुछ में भी कोई पीछे नहीं हटता है ना। ये स्थिति में हमको परमेश्वर बदलेगा, कोई भी कमजोरी नहीं है, कोई भी ये नहीं है, इतना उम्र बढ़ते जाएगा, है ना। ये पद और पढ़े ब्रदर, यशायाह की किताब 65 अध्याय 20 और 22। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसे, वह वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। है ना, ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएंगे। कितना एक ऊंचा, एक कितना लंबा उम्र प्रभु हमको देता है। जैसे इस्राएली लोग अन्न बलि, सॉरी 65 है ना, 65 का 20, उसमें फिर ना तो घोड़े दिन का बच्चा, थोड़े दिन का बच्चा, और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिससे अपनी आयु पूरी ना होगी। और एक बच्चा 100 साल का बन जाता है। आजकल हम जानता है कि बच्चा मतलब
5 साल, ज्यादा अगर तो 10 साल तक का हम बच्चा बोलता है ना। उसके बाद वो कुमार में बदल जाएगा, टीनेज में बदल जाएगा, युवा में बदल जाएगा। परंतु उसी टाइम 100 साल का एक व्यक्ति है, उसको भी बच्चे जैसी बोलता है, वो भी बच्चा है। उसका मतलब आज का उम्र कितना है, उसी का 20 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा, है ना। उम्र भी पेड़ों की जैसी। हम जानते हैं कि जंगल में कितना कितना साल पुराना पेड़ है, कई साल, कई साल, बहुत लंबा है पेड़ का उम्र। इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसी हो जाएगा मनुष्य का उम्र। उसका मतलब 1000 साल के शासन के टाइम कुछ लोगों का हो सकता है मृत्यु, परंतु कई लोगों का मृत्यु नहीं होता है। ऐसी उम्र बढ़ते हुए, उतना उम्र बढ़ते हुए आगे की ओर जाता है। कितना कितना अच्छा लगता है ना, 1000 साल का एक व्यक्ति, वो भी कमजोरी में नहीं, मजबूत के साथ, आरोग्य के साथ रहेगा। कोई बैल का स्वभाव नहीं है, कोई उल्लू का स्वभाव नहीं है, कोई बंदर का स्वभाव में नहीं बदलेगा, कोई कुत्ते के स्वभाव में नहीं बदलेगा। सब अच्छा से रहेंगे, है ना। अभी हमने कहानी से सुना 40 तक मनुष्य का अच्छा है, उसी दिन 1000 साल तक भी कोई रहे, उनका भी टाइम 40 साल का आदमी जैसी है। कितना बड़ा एक बदलावट उसी दिन आएगी, कितना कितना बड़ा है। एक और पॉइंट को हम देखकर आज ये समाप्त करेंगे। उसी टाइम लोगों का रहने का स्थल कैसी होगा। वचन 32 का 72 का 3, वचन 72 का 3। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। है ना, उसी दिन पहाड़ों में ये सब रहने के लायक होगा। आजकल हिमालय पहाड़ है, और अमेरिका में उससे भी बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ी एरिया में कोई रहता नहीं, इतना ठंड है, इतना ठंड है, कोई रह नहीं पाएगा ना। हिमालय के आसपास का जगह है, शिमला है, देहरादून है, ऐसी ऐसी जगहों में भी कितना ठंड है। उसी से कंपेयर करेगा तो हमारा मध्य प्रदेश का ठंड तो है नहीं, है ना। ग्वालियर साइड में थोड़ा बहुत तो है, परंतु हमारा इंडोर इंडोर साइड में तो कोई इतना ठंड है नहीं। परंतु उसी दिन पूरा पर्वत भी रहने का योग्य बना देंगे, सब दूर। लोग इतना भर जाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ते जाएगा ना, कितना कितना हजारों साल का आसपास का भी लोग रहेगा, इसलिए उनको सबको जीने के लिए जगह चाहिए। उसी के हिसाब से परमेश्वर ने ये पहाड़ सब रहने का लायक बनाए, सब दूर लोगों से भरेंगे। अभी आप लोगों का कई लोग आ, 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 अपना मध्य प्रदेश से केरल की ओर जाता ना, उधर जाएगा तो हम जानते हैं कि कई आंध्र प्रदेश में उसी उसी एरिया में जाएगा तो किलोमीटर किलोमीटर लोग नहीं रहने के लिए नहीं मिलता है, कहीं रहने का जगह नहीं है, ऐसी काली काली पड़ा रहता है। परंतु उसी तरह ऐसा नहीं है, सब दूर लोगवास बन जाएगा, लोगों को रहने के लिए सब दूर, पहाड़ में भी, समतल में भी, सब दूर लोग रहते जाएगा। उसके बाद एशिया 32 का 16। अंकल जी 25 का 16 नहीं है? 32 का 16। और तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा।
तब उस जंगल में न्याय बसेंगे और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। देखो ना, उसी टाइम जंगल हो, फलदायक जगह हो, कहीं भी हो, सब दूर मनुष्य के पास हम देख सकते हैं। पूरा दुनिया में आज कोई नहीं रहने के लिए नहीं चाहता है। आजकल हम जानते हैं कि सिटी सिटी में, नगरों में लोग रहने के लिए जाता है, उसी के बाद जाएगा तो पूरा खाली जगह मिल जाता है। परंतु उसी दिन ऐसा कई जगह नहीं मिलेगा, खाली जगह नहीं मिलेगा। पहाड़ हो, मरुस्थल हो, जंगल हो, सब दूर लोग से इतना भरेगा, इतना भरेगा। हम रहने का लोग कितना बड़ा है, उसका मेटल का अवस्था हमने देखा है, लोहा ये सब का व्यवस्था हमने देखा है। उसके बाद लोग इतना बढ़ जाएगा, लोग इतना बढ़ जाएगा, सब दूर लोगों से भरा हो जाएगा। उसके बाद उसका आरोग्य स्थिति हमने देखा है कैसा है। उसके बाद कोई हृष्व दृष्टि, कोई दूरदृष्टि, कोई मोतिया बिंदु, ऐसा ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होगा। गुंगलापन में कोई भी नहीं देखेगा, साफ 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 सुथरा दिखेगा, कोई चश्मा का जरूर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उम्र इतना बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ते जाएगा, है ना। पेड़ों की उम्र की जैसी मनुष्यों का भी उम्र इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। उसके बाद पूरा दुनिया में लोग रहने का लायक बनाएगा। पर्वत हो, पहाड़ हो, मरुस्थल हो, जंगल हो, अच्छा फलवृष्टि का जगह हो, सब दूर एक जैसी लोग बदल चले जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं। वो परमेश्वर का बच्चा हमको परमेश्वर ने बनाया है। ऐसी एक स्थिति में पूरा दुनिया ऐसा नहीं है जेरूशलेम ही बदलेगा। जेरूशलेम के जैसी अफ्रीका भी, आजकल हम जानता है कि कई कई अफ्रीका का जगह में अभी भी अंधकार का अनुभव है, कोई रहने के लिए चाहता नहीं है। ऐसी ऐसी जानवरों का जैसी रहने वाला लोग आज भी अफ्रीकन जंगलों में है। परंतु उसी दिन अफ्रीकन जंगल में भी लोग अच्छा से सब कुछ अच्छा बदल जाएगा। आज हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में जाएगा तो, पश्चिम देशों में जाएगा तो उधर ठंड के कारण कई जगह ऐसी खाली पड़ा है, आइस से भरा हुआ है। परंतु उसी दिन ऐसा भी जगह नहीं रहेगा, सब दूर लोग इतना आयु में बढ़ेगा, जनसंख्या इतना बढ़ते जाएगा, इसलिए पूरा दुनिया लोगों को रहने की लायक प्रभु बदल जाएगा। कितना कितना अच्छी अच्छी बात है ना प्रभु का आगमन के टाइम। अभी हम पढ़ने में इतना अच्छा लगता है, तो उसी टाइम उधर रहने वाला लोग, हम भी वो देखते रहेंगे। हम आत्मिक शरीर में है, फिर भी हम ये खूबसूरती को हम देख सकता है, हम समझ सकता है, ये सब हम देखेंगे। कितना बड़ी एक बात है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आगमन के लिए हम बाट जोते हुए जीने के लिए, ये आशा के साथ हमारा मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।